नमस्कार साथियों, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। और आज हम आपको आज की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराएंगे। 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने भी कमर कस ली। सभी दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा का नारा है अब की बार 350 पार। 2017 के चुनाव में भाजपा ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, जिसमें वे स्वयं की 312 और सहयोगियों की मिला के कुल 325 सीटों पर काबिज हुए और सरकार चलाई। इस बार नारा है अब की बार 350 पार। सबसे पहले भाजपा ने तैयारी की है ऐसी 80 सीटों को, लगभग 80 सीटें हैं जिन्हें चिन्हित किया है, जिन पे 2017 में भगवा ब्रिगेड का कमल नहीं खिला था। अब प्रयास यह किया जा रहा है कि सबसे पहले उन 80 सीटों में से उन सीटों को देखा जाए जहां भाजपा कम वोटों से हारी है, और संगठन और सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सरकार के मुखिया, और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन के मुखिया, इन दोनों के कंधों पर ये जिम्मेदारी है। हालांकि पूरे दल बल के साथ भाजपा इस चुनाव में लगेगी। इसका आगाज अलीगढ़ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, और आने वाला जो समय है बहुत भारी भरकम चुनाव प्रचार देखने को भी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। पिछले कुछ दिनों से भाजपा का जो चुनावी रथ चला है बहुत ही तेज गति से, तीव्र गति से चलता है। अब की बार 350 पार का नारा, इसमें भाजपा कहां तक सफलता प्राप्त करेगी देखना यह है। पहले 300 पार का नारा पार होने में कुछ कठिनाई आई होंगी, लेकिन भाजपा सरकार में नहीं थी। इस बार 5 साल की सरकार भाजपा की हो चुकी है। 350 पार के नारे के साथ साथ इस 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी चलेगी। और सबसे बड़ी बात, कई मुद्दे इस तरह के हैं, वो मुद्दे चुनाव में हावी रहेंगे। उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे इसके बाद। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में उनकी सहभागिता उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा के चुनावी रथ, चुनाव प्रचार के आगाज को माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़ी बात हुई है जिसपे बहुत कम लोगों की नजर गई, बहुत कम लोगों की दृष्टि पड़ी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि बड़े ओबीसी नेता हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, और पिछले कुछ दिनों से देश में ओबीसी वर्ग को साधने की राजनीति कितनी चरम पर चल रही है। इस कार्यक्रम में केशव प्रसाद मौर्य ने दूरी बनाई। ये वहां एक खासी चर्चा का विषय रहा है। ये क्यों हुआ है, यह तो वे ही जानते हैं कि वे इतने नाराज या रुष्ट क्यों हैं। नाराज और रुष्ट हैं भी या नहीं, या कोई ऐसी विषम परिस्थितियां थी जिसकी वजह से वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए, ये सब एक कयास हैं जो मीडिया में लगते रहेंगे। चुनावी माहौल में तो ज़्यादा लगते हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की अनदेखी कहीं भाजपा को भारी ना पड़ जाए। 2022 में कुछ ही समय इस चुनाव में बाकी रह गया है। ओबीसी वर्ग को और केशव प्रसाद मौर्य को साधना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि जातिगत समीकरण देखें तो सबसे अधिक मतदाता संख्या ओबीसी वर्ग की ही है उत्तर प्रदेश में। अब देखना यह है कि इसको भाजपा का शीर्ष नेता और योगी आदित्यनाथ किस तरह से मैनेज करेंगे। बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों बहुत ही खतरनाक मूड में हैं, डंडा लेकर घूम रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वे स्वयं कहते हैं। दरअसल 2 दिन पुरानी बात है। ओरछा, टीकमगढ़ जिले के ओरछा हमारे पावन नगरी है ओरछा, वहाँ मुख्यमंत्री जी गए, राम राजा सरकार के दर्शन किए, प्रार्थना की प्रदेश को शीघ्र अतिशीघ्र कोरोना मुक्त करें प्रभु, आशीर्वाद लिया भगवान का,
उसके बाद जनदर्शन के लिए निकल पड़े और जनदर्शन में वे पहुंचे जेरोन, पृथ्वीपुर विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं। वहां जेरोन में एक सभा, एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी का था। उस सभा में पहुंचकर प्रधानमंत्री आवास में कहीं कुछ गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंची। इसके लिए उत्तरदायी नगर पालिका के सीएमओ थे, तात्कालिक सीएमओ उमाशंकर मिश्र। मुख्यमंत्री जी ने मंच से ही नाम पता किया कि तात्कालिक सीएमओ कौन था, जिसकी वजह से ये गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, मैं उसे तत्काल सस्पेंड करता हूँ। वो अभी जहाँ भी पदस्थ हो तत्काल सस्पेंड। इसके साथ साथ एक उपयंत्री भी नप गए। खबर यह है कि एक तहसीलदार भी कहीं नपे हैं। तो अब ये तो बहुत अच्छी पहल, सुशासन है। राम राज्य जिसकी परिकल्पना की जाती है, ये उसी दिशा में बढ़ते हुए कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह जो मोड है, ये बहुत अच्छा मोड है। और ये पहली बार नहीं है। इसके पहले रायसेन में भी एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री जी स्वयं घोषणा कर चुके थे माइक से, मंच से, और वो धमकी और जो डांट थी वो गुंडे दादा बदमाशों के लिए थी कि ज़मीन में गाड़ दूंगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ थी। अब लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि इस तरह का एक्शन और इस तरह की कार्रवाई सिर्फ चुनावी क्षेत्र में, जहाँ चुनावी सभा हो रही है, वहीं क्यों होता है? इन एक विधानसभा के अलावा 229 विधानसभाएं भी मध्य प्रदेश में हैं। वहाँ भी ऐसे अधिकारी होंगे जो भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। तो उन पर कार्रवाई कब होगी, या उनकी भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायत मुख्यमंत्री जी तक कब पहुंचेंगी, और पहुंचती भी हैं कि नहीं, देखना यह है। मध्य प्रदेश में एक सीट पर राज्यसभा के उपचुनाव होना है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने से यह राज्यसभा सीट रिक्त हुई। अब बचे हुए कार्यकाल के लिए यहाँ पर एक राज्यसभा का सांसद का चुनाव होना है। पहले कयास ये लगाए जा रहे थे कि यहाँ चुनाव होंगे, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने बहुमत के आंकड़े के सामने घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्रप्रभाष शेखर ने ये कहा कि पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये घोषणा की है कि कांग्रेस इस चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि बहुमत भाजपा के साथ है। उधर भाजपा में बात की जाए तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति दिखती है। कई सारे दावेदार दिखते हैं और कई बड़े बड़े नाम दिखते हैं। हालांकि थावरचंद गहलोत जो कि अनुसूचित वर्ग से आते थे, और अब बचे हुए जो मध्य प्रदेश से 8 राज्यसभा सदस्य भाजपा के हैं, उनमें एक भी अनुसूचित वर्ग से नहीं है। इसलिए ज़्यादा संभावना तो ये है कि अनुसूचित वर्ग के किसी नेता के कोटे में ये सीट जा सकती है। अब वो प्रदेश के होंगे या प्रदेश के बाहर आएंगे, क्योंकि अभी जो मंत्रिमंडल विस्तार केंद्र में पिछले दिनों 1.5 महीने पहले हुआ है, उसमें 3 मंत्री ऐसे हैं जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिए ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि उन 3 में से किसी एक मंत्री को मध्य प्रदेश के रास्ते राज्यसभा में भेजा जाए। लेकिन जो पुराने 8 सांसद राज्यसभा में मध्य प्रदेश से हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जो बाहरी हैं, मध्य प्रदेश के नहीं हैं। अब देखना यह है कि एक और तीसरा बाहरी सांसद मध्य प्रदेश से राज्यसभा में जाएंगे, या मध्य प्रदेश के ही किसी नेता के कोटे में ये सीट जाएगी। दावेदारों की बात करें तो अनुसूचित वर्ग से सत्यनारायण जटिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, इनके नाम प्रमुख हैं, और बाकी कैलाश विजयवर्गीय, उमा भारती, अर्चना चिटनिस, ऐसे कई नाम और भी सुर्खियों में हैं। तो देखना यह है कि किसकी किस्मत में राज्यसभा का टिकट है। और भी ऐसी ही ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप बने रहिए खबर समय जगत के साथ। ऐसी ही एक्सक्लूसिव और ताज़ा तरीन खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।